आना कदू गलियां साड़ियां दिल की फुलारियां और मेरी अपनी किस्मत हारी राय फुल सन जमी कंडियारी ओ असां कीतियां ते नहीं सन नहीं सन माड़ियां दिल की फुलारियां तुसा आना कदू गलियां साड़ियां दिल की फुलारियां तकी तकी राम तू साड़ियां दिल की फुलारियां तुसा आना कदू गलियां रख बंद में आन कटारियानी मंजिल सामने खड़ी ना सोच आरफ मंजिल सामने खड़ी ना सोच आरफ विकी में जितियां बाजियां हारियानी सौगात सारी पिछा छट चले मेरा यार राती गैन गमा दी सौगात सारी पिछा छट चले मेरा यार राती। ताकि मेरा वैसे कुछ आशा भी है शाहजी तुसी वादे ना शाहजी तुसी वादे ने कमाल लगने नीते आजा और कई साल लगने शाहजी तुसी वादे ने कमाल लगने नीते आजा और कई साल लगने शाहजी तुसी वादे ने कमाल लगने। मैं सुनिया वादा करने ते पूरा करने झूठे कीते वादे जिन्ना हुकूमतां संभालियां झूठे कीते वादे जिन्ना हुकूमतां संभालियां मंगा सब मनिया ते गल्लां करी टालियां मंदे उन्हां सारियां ने हाल लगने शाहजी तुसी वादे ने कमाल लगने। बेले करो जरा भी ना देर करियो ना साढ़े संग शाम ते सवेर करियो बेले करो जरा भी ना देर करियो ना हुन साढ़े संग शाम ते सवेर करियो दुखने दे करने ओ चाल लगने शाहजी तुसी वादे ने कमाल लगने। जंग केड़ी जिथे कुर्बानियां नहीं दितियां अपने लिए पहाड़ियों नहीं जंग केड़ी जिथे कुर्बानियां नहीं दितियां तेरे लिए मुल्का जवानियां नहीं दितियां साढ़े घर बॉर्डर ने नाल लगने शाहजी तुसी वादे ने कमाल लगने। असी खेड़ी जिथे असां उमरां गुजारियां साड़ा अक खाई तुसा नस्लां सवारियां पिछे अज पुछने पुठे अज पुछने सवाल लगने पर शाहजी तुसी वादे ने कमाल लगने। साढ़े कदू आसे ते गड़ा के कट सो साढ़े कदू
आसे ते गड़ाके कट सो शाह जी कदू आनी दे कड़ाके कट सो सारे कदू आसे ते गड़ाके कट सो शाह जी कदू आनी दे कड़ाके कट सो पहाड़ी आज भाने नी तमाल लगने शाह जी तुसी वादे ने कमाल लगने। लास्ट विच एक है पहाड़ियां ने जेड़े पहाड़ियां दी जेड़े अज लाज रखने पहाड़ी उन्हां सिरां वर ताज रखने पहाड़ियां दी जेड़े भी ये लाज रखने पहाड़ी उन्हां सिरां वर ताज रखने आरफ इना कीतियां सराने लगने आरफ इयो गीता सुर ताल लगने। देखो जी असी जे पहाड़ी कौम है जितना तक हमारा मुतालबा है 1947 विच ये पहाड़ी कौम एक मनसूबे के तहत एक सियासी मफाद के तहत इसको डिवाइड किया गया ताकि ये पहाड़ी कौम जड़ी सैकंड लार्जेस्ट कौम आसी जम्मू एंड कश्मीर जी प्रिंसली स्टेट आसी उसकी सैकंड लार्जेस्ट कौम आसी ऐसी पहाड़ी कौम और उन्होंने उस वक्त एक सोची समझी साजिश के तहत डिवाइड करके दो टुकड़े किए गए। ज्यादा इफेक्ट जो पहाड़ी कौम उस डिवीजन का जो 1947 जो डिवाइड होया साडा जम्मू एंड कश्मीर सब तो ज्यादा जी को मार पई है पहाड़ी लोगों को पई है। उस तो बाद अज तक असी डिवाइड होते रहे। अपने कलम न लिखी का कड़ाका करने में अल्ताफ जंजुआ साहब मैं 2 मिनट वास्ते उन्हें भी बुलासा कि अल्ताफ जंजुआ साहब अगर मैं सुनने पे ओ 58 प्लीज जो ज़ारा शब्द नहीं करी सकने ना ओ एक पेज लिखे हुआ लिटरेचर करी छोड़ने। पहाड़ी कबीले नहीं इसमें गुलिस्तान है ये बाग है उसमें बक बक जितने भी इलाके ने जो फुल उन सारे की मेरी तरफों सलाम आदाब सत श्री अकाल। पिछले 10-12 साल थी अस हुआ जरा इन्हें आया कि कलम ना लिखने देने से कि चलो अपने यूसुफ ने खरीदारा भी अस भी जुलैया ने तरह शामिल हुई जा और आस्ता आस्ता लिखने आज खुशी है कि ये जड़ी चीज़ां अस लिखने से आज अमली तौर पर वो सारिया चीज़ां होनियां। कोई भी कौम कोई भी तहरीक जड़ी है वो एक गड्डी की तरह होनी है। गड्डी ने भी कोई नेट ने काम करना कोई स्टेयरिंग होना कोई टायर एंड सारी चीज़ां जिसमें मुकम्मल होनी तो गड्डी चलनी है और फिर सारा कुछ होने के बावजूद फिर ये चीज़ भी होनी चाहिए होने के नाल ये चीज़ भी होनी चाहिए कि गड्डी चलाना कौन है और गड्डी खड़नी कुधर है। इससे पहले शायद गड्डी असा चलाई लेकिन अस उसी बलवाड़ रोड ने कंडे फिरने रहे हैं शहीदी चौक ने कंडे फिरने रहे हैं लेकिन पहली बारी असा उसना रोड तब्दील किया कि असा दिल्ली जाना है तो गड्डी ना रूट भी ठीक है गड्डी भी चलनी है और उसने भी सारे एक पुरजे की तरह जो सारे लोग वो काम कर रहे हैं और नाल ही नाल असा की कोई भी चीज़ है जड़ी वो आसानी ने नाल ना लभनी और ना कंफर्टेबल जोन ने भी चाहिए तो तुस कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकने। असा की सब थी ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए ना उन्होंने लोगों ने भी जिन्हें असा ने मुखालफत की थी और असा की जगाया और असा की अपनी ताकत ना जड़ाया वो पता लगा कि अस कट्ठे होई क्या कर सकने। आज इतने बिला लिहाज मजहब व मिलत और हर जमात की तलक रखने वाले मोअज़्ज़ज़ शख्सियात कदर आदर शख्सियात इतने अरकान कानून साजिया सबका लेजिस्लेचर और अदब ने दुनिया ने नाल जुड़े नहीं शख्सियत जितनी सारियां और ये इसका नतीजा है और उम्मीद है कि असानी ये जी जदोजहद है इंशाअल्लाह ज़रूर जी है वो कामयाब हो सी और बड़ी नज़दीक नेड़े पहुंची नहीं है। और आखिरी बारी एक विक्रांत साहब शुरू ने भी गल आई सी कि जड़ा सिर्फ ST स्टेटस नहीं तो सारिया ऐसा चीज़ा नहीं आने लगियां असा की अपने ज़बान और अदब भी फरोग देने वास्ते जड़ा है बहुत ज़्यादा रोल है और उसने भी बड़ी ये जी गुजारिश उसी कि आइंदा जड़ा भी है इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि 18-20 लाख पहाड़ी कबीले की आबादी है असा की रेडियो कश्मीर जम्मू थी जड़ी है नुमाइंदगी नहीं इतना असा की ना ही पहाड़ी विच खबरां ना ही पहाड़ी ने विच प्रोग्राम दूरदर्शन ने ऊपर पहाड़ी कबीले की जड़ी है और नुमाइंदगी ने लभी नहीं 8वीं तक पहाड़ी किताबां जड़ियां पिछले कई साल थी लगातार निसाब बनना लगाना करोड़ों रुपये खजाना आमरा में खर्च होने लगने में लेकिन स्कूली निसाब ने अंदर शामिल नहीं
हॉस्टल जड़े असाने नौ हॉस्टल बने ने उन्होंने अंदर बेहद हालत खराब है, ना कोई ट्रांसफर पॉलिसी है कि क्या किस तरीके ना हॉस्टल वार्डन होने चाहिए, क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उन बच्चे वो एक किस्म ने हॉस्टल बने लेकिन और यतीम और लावारिस खाने चाहिए यतीम खाने बने ने उन्हें चीज़ें की क्योंकि उत्थे ही अस तैयार कर सा ज़बाना अदब ने नाल और इस कौम ने जड़े पौधे उतो तैयार हो सके और इन त्रै चीज़ों पर भी ध्यान देने की लोड़ है तो ही असानी ज़बाना अदब और सकाफत जड़ा है अस नई पौधी जोड़ी सकता। आज अगर रेडियो कश्मीर जम्मू पर हो अगर पहाड़ी कबीले जबान होनी इतने खबर नशर होनी इस वाले इस आसाने इतना इंटेलेक्चुअल क्लास तैयार होई नहीं होनी इतना जड़े यूनिवर्सिटी ने अंदर स्कॉलर्स पढ़ने वो दूसरी खबर पढ़ने प्रोग्राम पेश करने अपनी जबान ना जुड़ने गोजरी जबान और अदब ने फरोग देने भी सब थी बड़ा रोल और उस जड़ी जड़ी बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात पैदा की उसने भी सब थी बड़ा रोल रेडियो कश्मीर जम्मू ने आया और इसने भी असा भी इस तरफ ध्यान देने की लोड़ है। सिर्फ एसटी स्टेटस इन्ने नाल ही असा नहीं असा वास्ते आगे भी बड़े चैलेंजेस हैं इन पर भी ध्यान देने की लोड़ है। मैं एक बार फिर सब सारा ने शुक्रिया अदा करना और इंशाअल्लाह ये जड़ा गुलिस्तान है गुलदस्ता है जिसने भी हर किस्म ने फूलन ये सारा खिलिया है शादो आबाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। निगाहें नीची रखते हैं बुलंदी की निशा वाले, निगाहें नीची रखते हैं बुलंदी की निशा वाले, उठाकर सर नहीं चलते जमीन पर आसमान। जितने भी इस बैग में बैठे थे आज सब लोग नंगे हुए हैं, इसने कोई तो राह नहीं आई। लोग असना मौजूद कसने तो फेसबुक ऊपर छोड़ो तो सोशल मीडिया छोड़ो, कोई लोग फॉरेस्ट साइट लबा, कोई लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन लबी, कोई लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन लबी, कोई लोग तमाम किस्म की रिजर्वेशन लबिया लेकिन उन्हें उस नर का इख्तिलाफात नहीं हुए। लेकिन जिस दिन असर पहाड़ी की गल की थी वो आखिर भाई तुझको उसने हाथ मिलाने चले हो इन्होंने तो खून रंग हाथ रंगे ने मुसलमानों ने क्या भरावा तुसने जड़ा जिले तुसने बेनिफिट नहीं गल इसलिए तो तुसने खून नहीं रंगन होने हाथ असने लोग जड़ी इमोशनल गल्लां भी चश्ने इस वक्त असने जड़ी है मैं तुझे साफ और स्पष्ट तरीके नाल दसा कि असनी जनरेशन का सवाल है, असनी होने वाली नस्ल का सवाल है, असना एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अगर आप इस तरह के डिवाइडेड जैसा आज से पता चले अस नगरिया लोग असली कितने हकारत नहीं नजर नाल तकने जेड़े इस वेले सारे लोग का सारे नंगे होया। मैं इथू प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, ऑनरेबल एचएम अमित शाह साहब, इथा सने रविंद्र रैना साहब आज इस मंच विच इस आह्वान विच बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज देना है कि जेड़ा तुसा सरल वादा कीता है तुस पूरा करो। अस भी अल्लाह दे नजदीक वाहिगुरु परमेश्वर ईश्वर जेड़ा जिस फेत नाल ताल्लुक रखा असने भी एक कमिटमेंट और असने वादा है कि आज तुसा आसान न बदला आसान नाल देसा के नहीं देसा। एक जोर से बात इसकी चाहिए थारी आवाज दिल्ली जोड़ी जाए जोनी चाहिए कि आसान न बदला आसान नाल देसा या ना देसा। ये सारे खजल न करो, ये सारे ना जड़ा है ये चीज ना करो। इस वेले अस सारे की एक क्लिक होने की जरूरत है और अपने पहाड़ी कबीले वास्ते में शेर पढ़ना चाहना मैं तो सारे को डिमोरलाइज नहीं करना चाहना लेकिन असन ये आपस में जिम्मेदारी है, असन अखलाकी फर्ज है कि असन जड़ा पराया कोई असनी बहन है कोई बुजुर्ग है अस उस वेले भी इकबाल साहब पर एक फार्मूला मोड कीता कि इस वेले एक ही काम हो सकना है असनी सियासी देखो तुसे मैं दसा के 9 सीटां रिजर्व होईया आज असने जस्ट पुंछ सा पूरे ना पुंछ ना बड़ा गर्व होईया आज तो ये भी डूबे रहा ताकि एक बार जड़ाया अपने हक बस्ता अपनी नस्ल बस्ता सौदा कर रहा हो ही जाए करता वो सौदा बेकार नहीं है। पहाड़ी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, ऐसी कम्युनिटी है जिसके लिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो है अंग्रेजी का है माइक्रोकॉस्म। इट इज द माइक्रोकॉस्म ऑफ आवर इंडियन कल्चर। उस सोच से पीर पंचाल को बाहर नहीं निकाला गया, नहीं निकलने दी गया। मेरे इस्लाम में एक कुरान है, एक अल्लाह है। पहले तो हम शिया सुन्नी और बाकी मुसीबतों में फंस गए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने पहाड़ी और गुजरों में हमें बांट दिया और आज इनको भी समझ आ रही है भारतीय जनता पार्टी वालों को जिनको स्टेटस देते रहे वो स्टेटस भी लेते रहे, अच्छा खाना भी खाते रहे और अपोज भी करते रहे। और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं भारत का झंडा उठा के हर पहाड़ी पर खड़े हुआ करते थे, फिर तहसील में आ गए, फिर जाके डिस्ट्रिक्ट बनी और 70 सालों में अब आपने सोचा कि अब इनको स्टेटस मिलना चाहिए। ये कुछ अल्लाह की तरफ से है, कुछ पूरी पहाड़ी कम्युनिटी के सब्र की वजह से भी। मैं समझता हूँ जो लोग सब्र करते हैं, जिनमें पेशेंस की क्वालिटी होती है, अल्लाह ताला उनकी जो भी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी होती है।
लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बाद अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, मैंने ऐसे नहीं बोला आपको कि 80% मिल गया। मैं आपको हकीकतन बोलता हूं, मेरी सीनियर लीडरशिप से बात होती है, क्योंकि जिस पार्टी पे आप इल्जाम तराशी करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, मैंने देखा है वो पार्टियां लोगों के दिलों को छूती हैं और भारतीय जनता पार्टी उसमें एक है। मेरी दिल्ली की लीडरशिप से भी बात होती है, कुरैशी साहब को पता है, और वो भी मानते हैं हाँ ये जुल्म हुआ है, ये जुल्म हुआ है जम्मू कश्मीर की इस कम्युनिटी के साथ, और ये जुल्म जो है किस तरह हटाना है उसके लिए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है विभो जी 2-3 महीने थोड़े मुंह में अनाउंस होगा, और ये भी उम्मीद है कि जब इलेक्शन होगी यहाँ स्टेट होगी जुड़ेगी, क्योंकि मैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से मिलता हूँ और क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यही ओपिनियन बनता है कि ये चीजें होंगी, जरूर होंगी। और तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है, तुम दिल ना स्टेटस दो, ये दिल ना वोट देंगे, और 12-15 लाख कपड़े पाओगे, 12-15 लाख गुजरात को आ देंगे नाम। तो मुझे पूरी उम्मीद भी है और यकीन है, पूरा भरोसा है। और जो लोग स्टेटस उधर घुस गए थे, हमारे पहाड़ी लोग कुछ ऐसे भी हैं, मैं आपको नंबर दिलवा दूंगा हाथों पे, वो अपनी आइडेंटिटी भूल के गुजर कम्युनिटी में चले गए थे स्टेटस देने के लिए। क्या पता अल्लाह करे वो भी वापस आए, क्योंकि क्या पता हमारी परसेंटेज ज्यादा हो। तो जो अल्लाह करता है ठीक करता है, अच्छा करता है, सिर्फ वक्त का इंतजार कीजिए और यूनाइटेड वी विन। और आपने ये प्रोग्राम रखा, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्ताद साहब इसी तरह का आप बनाते रखें और हमें कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल मुनासिब समझना, क्योंकि मैं तुझे दसा कि बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल या सोशल वर्कर या सोशल एक्टिव ऐसे लोग हैं ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸੀ। इसी तरीके ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ एक मीटिंग ड्यू राइट है, ड्यू हक है, तुम्हें लगाना वक्त आई है कि गवर्नमेंट की जरूर देना चाहिए, बिकॉज सोशल जस्टिस कि आने वाला वक्त जो पहाड़ी कौम का है, पहाड़ी कबीले का है, हमारे बीच है। उसने पानी तबके ने विच एक तो ही आगा और एक तो ज्वालामुखी बैठा है। तो उस बड़े बुजुर्ग जिन्होंने आज तक इस सारी लड़ाई की लड़िया असल सिरा पर रख रखो, तुम्हारा दुबगाड़ बस मेरी यो अर्ज है, यो ख्वाहिश है। मैं कहना कि मेरी जिंदगी इस पहाड़ी काज है अगर खत्म हो जाए, मैं पहला आदमी हाँ जी अपनी पूरी लाइफ वक्त करते सर। जय हिंद, जय भारत। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसे तुस आखने हो कि तुस अस कड़ाका कटसा, मैं असू ये चाहने हैं कि तुस कड़ाका कटो ते ये जेड़े इत्थे बैठे ने सारी पार्टियां ने ये कड़कार करसा। आप पर आपका हक कहा था, ये इंसाफ करने वाली पार्टियां यहाँ ये भी बात चली कि हुकूमत का काम होता है इंसाफ करना, कि हुकूमत का काम होता है इंसाफ करना। जब हम गृह मंत्री से अमित शाह जी से मिले, ये बुहारी साहब वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा आपके साथ ज्यादती के नासाबी हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। उन्होंने कभी वोटों की बात नहीं की। हमारी पार्टी के किसी नेशनल लीडर ने कहा नहीं कि हमें वोट दे, उन्होंने इंसाफ की बात की, उन्होंने कहा हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। जैसे बाल्मीकियों के साथ हमने इंसाफ किया, जैसे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के साथ किए, इसी तरह आपके साथ भी इंसाफ करेंगे। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, हर गोशाए कोसार में ये पैगाम पहुंचा दो कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सभी मिलकर एक नारे का जवाब देंगे। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला। आज जम्मू यूनिवर्सिटी के इस ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में जिनके हाथ हमारे कंधे पर आए तो हमने भी इस ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू किए। ये सब उन लोगों की मेहनत है, और आज जहां भी जन्नत में स्वर्ग में वो लोग बैठे होंगे, आज जब उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के इस ऑडिटोरियम में
पहाड़ी कबीले के लोग सब मिलकर इकट्ठे होकर उस एजिटेशन को, उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। यकीनन आज उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई, यकीनन मुझे पूरा यकीन, क्योंकि उन लोगों ने कभी अपने लिए, अपने किसी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी ने काम, हम छोटे होते थे, वो चाहे उस जमाने के बड़े लीडर थे असलम कमाल साहब में, जज साहब के वालिद साहब, मैं उन दिनों कॉलेज पढ़ता और जब वो एमएलए बने वो कॉलेज में आते, हमने उनको वहां तक, और हम जाते थे उनसे मिलने, हमें खुशी होती थी असेंबली के अंदर जब ये जिक्र करते हैं। और ये जो हमारे साथी बैठे हैं यहाँ, चाहे वो बुखारी साहब हो, चाहे वो कुरैशी साहब हो, भगवत गुप्ता साहब हो, और हमारे रफीक शाह साहब हो, या राजा मंसूर साहब हो, तांत्रे साहब हो, इन सब ने भी अपने अपने फर्जों को जबरदस्त तरीके से ऐवान वाला में और काउंसिल के अंदर निभाया। मैं गवाह, जब बुखारी साहब और ये सब लड़ते थे तो हम गैलरी से बैठ के देखते थे, और जब राजा मंसूर साहब, तांत्रे साहब, भगवत साहब, तो हम सब इकट्ठे। मुझे याद है वो दिन, मैं आज याद कर रहा हूं, जब पहली मर्तबा हम लोग असेंबली में पहुंचे, हमारी हलफ ओथ हो रही थी। अब मेरी ओथ पहले हो गई तो हमने हिंदी में ओथ ली, बैठे थे एक के बाद एक ऑनरेबल एमएलए आ रहे थे, उनकी हलफ हो रही थी, तो हम आपस में एमएलए बैठे थे, मेरे साथ जो साथी थे, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक मेरे कान में पहाड़ी आवाज आई, पहाड़ी के अल्फाज मेरे कान में गूंजे। मैंने उसको हाथ पकड़ा, मैंने कहा 1 मिनट चुप, ये कौन? तो मैंने देखा जनाब राजा मंसूर साहब पहाड़ी जबान के अंदर